नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। संविधान का दर्द। मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान झूठ फरेब से जनता को बरगलाने वाले संविधान के बारे में क्या जाने। जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हो और आपातकाल लागू किया हो, वे संविधान का दर्द नहीं समझ सकते। चुनावी प्रचार में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। मिल्कीपुर में चुनाव होगा, उसे भी जीतेगी। चुनाव में कमल का फूल ही खिलने वाला है। जनता धोखाधड़ी और फरेब करने वालों को जान चुकी है। लोकसभा चुनाव में लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इन मारीचियों को लोग समझ चुके हैं। अब की बार उनका पत्ता गलने वाला नहीं है, कमल का फूल खिलेगा। मिर्जापुर से बद्री अगरहरी की रिपोर्ट। चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं मझवा सीट पर यहाँ पर प्रचार और संपर्क के संदर्भ में आया हूँ। हम ये तो सीट जीतेंगे, उत्तर प्रदेश की सभी 9 की 9 सीटें जहाँ पर उपचुनाव होना है उसको भी जीतेंगे और आगे जब मिल्कीपुर आएगी तो उसको भी हम जीतेंगे। कमल का फूल ही खिलने वाला है। और ये सब जो धोखाधड़ी और फरेब करके लोकसभा में लोगों को गुमराह करने का काम किया था, उन मारीचियों को लोग समझ चुके हैं और अब की बार उनका पत्ता गलने वाला नहीं है, कमल का फूल ही खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, संविधान को लेकर के जो विपक्ष ने आरोप लगाया था कि संविधान को बदल देंगे, तो ऐसे में मझवा से अब ये जनता समझ चुकी है कि संविधान का सत्यानाश उन्होंने कितना किया। उन्होंने ही संविधान का सत्यानाश करके मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए आपातकाल लगाए थे और इमरजेंसी में मेरे परिवार के 2 लोग रासुका के भीतर बंद थे। मेरे ऊपर DIR का 30 दफ़ाओं में मुकदमा लिखा गया था। ये इतिहास इसको पढ़ना चाहिए कि किन लोगों ने किया, और वो बात अब जनता के दिमाग से साफ हो चुकी है। मोदी जी वो थे कि जिन्होंने जा कर के संसद के आगे साष्टांग प्रणाम किया और संविधान को की किताब को, पुस्तक को, ओरिजिनल पुस्तक को मस्तक पर ले जा कर के नए संसद के भीतर प्रवेश किया। वो लोग क्या जानते हैं संविधान के दर्द को, जिन्होंने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई। अच्छा, यूपी में खाद की समस्या है, क्या कहेंगे? पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है हमारे पास। इस समय DAP और NPK मिला करके लगभग 5 लाख मीट्रिक टन है, 2.5 लाख मीट्रिक टन सुपर फास्फेट है और 70,000 के करीब जो है हमारे पास पोटास है। प्रदेश में कोई कमी नहीं है। 13.5 लाख ये खबर आप तक है, हमारे पास ये खबर नहीं है और हम इसको रोज़ रिव्यू करते हैं और पूरे पर्याप्त मात्रा में है। और कल मैंने दिल्ली में जा कर के आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से भी जाकर के मिला था मैं कि रवि में जो हमारा आगे का अभियान चलेगा उसको सुगमता पूर्वक हो सके, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है और उसके लिए उन्होंने व्यवस्था करने का आश्वस्त किया है। धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि चुनाव टाल रहे हैं। महिलाओं ने किया आंवला वृक्ष की परिक्रमा। कार्तिक महीने में आंवला वृक्ष की पूजा का प्राविधान है। आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु, कृष्ण, राधा, दामोदर का वास होता है। कार्तिक महीने में आंवला वृक्ष की पूजा और परिक्रमा विधान है। माना जाता है दीपावली पर्व पर घरों में सफाई की जाती है। सफाई के दौरान घर में अनजाने में कीड़े मकोड़े की मृत्यु होती है, जिससे व्यक्ति पाप कारित हो जाता है। इस पाप कारित कृत्य से बचने और मुक्ति के लिए कार्तिक माह की अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करने से पापों का नाश हो जाता है, जिससे कारण भी कार्तिक माह में महिलाएं आंवला वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करते हैं। कार्तिक का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में आंवले को अमृत फल कहा जाता है। कार्तिक महीने में आंवले की पूजा करने से सुख, समृद्धि और आरोग्य मिलता है। कार्तिक महीने में आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा है। कार्तिक महीने में आंवले से बनी चीजें खाने और आंवले के पेड़ की सेवा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बूढ़ा रहे उनके साथ बिटवा रहे तो बूढ़ा जो रही तो वो एक औरा सोना रोज दान करत रही। कार्तिक महीना पूजा करे भगवान को, राधा दामोदर को लेके जाए, कहानी सुने, एक औरा भर सोना दान करे। तो जब उनका सब पतो लोगन मिल के गिना मन सौदा किए, कहीं बूढ़ा रोज एक सोना भर दान करे थी औरा भर। और जब हमारे लोग के सोना चांदी कुछ खत्म हो जाए तो हमारे लड़कन का ब्याह शादी कैसे हुए, बूढ़ा के निकाल दे। तो बूढ़ा से कहें कि तू जा यहाँ से निकल, तो निकाल दी है। जब बूढ़ा के निकाल दी है तो बूढ़ा वहाँ से निकली गई। आइन रात भर दिन भर न सोना कहाँ पावे, कैसे दान कराए, तो कैसे पानी पिए। रात भर बैठी रहे औरा के पेड़े के नीचे। जब संझा होएगा तो राधा दामोदर निकले, कहन मामा काहे रोवत हो। कहन का करी, हम रोज एक औरा भर सोना दान करी था, आज हम नहीं पावा, यही के मारे दान नहीं किया, दाना पानी नहीं किया, रोज बैठी है। कहन हम पेड़े पर चढ़त है और औरा कुल गिराए देवे
और ये औरा जितना बा जितना तो से बटोरत बना उतना औरा बटोर के लेके जा। तो यही रोज औरा देख के दान करके पानी पिया कर। जब वो औरा लेके आई ना वही पेड़े के बगल में कोई रहा झोपड़ी है, सो इधर बैठी गई। बैठी तो देखी ध्यान में जब सवेर हो उठावो थे तो कुल पीला पीला कुछ सोना हो गया। अब बूढ़ा अपन वही सोना बेच के अपन घर द्वार बनवाई खूब बढ़िया। रोज एक औरा सोना भर के दान करे लगी। और रहे तो उनका बेटवा लोगन सब बहुत कुछ दिना बीता तो हम बहुत गरीब हो गए। उनकर एक बेटवा पतोरन छोटका जन मानत रही ज़्यादा, वो निकली लकड़ी बेचे। जब आए तो बूढ़ा से कहे कि कहीं लकड़ी लेबू। कहीं कहाँ से आए हो तू, कहीं लकड़ी काहे बेचा था जवान जहिल हो के। कहीं अरे का बताई हमारे एक दिन 2 दिन लकड़ी खरीद ली। तीसरे दिन उसे कहीं कि तनी हमार कमर पिठाए बहुत पिराता, तो हमार दबाए दे तू। कहीं अच्छा ठीक बा। तब आई उन दबावे लगी उनकर। तब दबावे लगी तो उनके पीठी पर एक इल्ला रहा और इल्ला देख के उन रोवे लगी। कहीं काहे रोवत हो मावा, अरे कहीं काहे कमरे तो पिठिया में थूक दिए काहे आँस हुआ था। कहे नहीं मावा, हम ऐसे ही हमारे सास रही नेखे एक औरा सोना दान करत रही, हम उनके घर से निकाल दिया। हम लोग बहुत गरीब हुई गए। और वो बूढ़ा पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ गई तो हर सास, कहीं पता नहीं कहाँ चली गई। तब वो उठीन बूढ़ा कहीं हमारी तो हर सास है, तू हमारे पतो हो। सबके बुलाए लिया हुआ, हम यही घरे में रही था। सबके बुलाई रोज एक औरा सोना दाल करे लगी। उनका बेटवा पतो सब बड़े आदमी हो गए। जैसे बूढ़ा के दिए ना राधा दामोदर सोना, वैसे सब बोलो राधा दामोदर की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनसा गुप्ता है। मनसा जी बताइए कि आंवला का वृक्ष का पूजन क्यों किया जाता है? आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु के प्रतीक माना जाता है और उसकी छत्र छाया के नीचे जाने से अक्षय की प्राप्ति होती है। और दीपावली के दिन जब हम साफ़ सफाई करते हैं उसके दौरान जो कीड़े मकोड़े हमारे हाथों से मर जाते हैं, उसका जो पाप लगता है लोगों को, उसी के जो है पाप को काटने के लिए आंवला वृक्ष के नीचे फेरी दी जाती है। और यहाँ महिलाएं आती हैं, कथा करती हैं, पूजन करती हैं, फेरी देती हैं कच्चा सूत से। और यहाँ पर अपने अपने घर से जो कुछ भोजन बना के लाती हैं वो भी करती हैं, प्रसाद पाती हैं। थैंक यू। 5 फीट लंबा मगरमच्छ पकड़ा गया। हलिया थाना क्षेत्र के भटवारी गांव में कहीं से भटकता हुआ मगरमच्छ पहुंच गया। मगरमच्छ को देख गांव वालों के होश उड़ गए। गांव के अंदर बस्ती में देर शाम अंधेरे में मगरमच्छ देखने वाले गांव ने शोर मचाने लगे। मगरमच्छ 5 फीट लंबा था। मगरमच्छ काफी तेजी से इधर उधर भाग रहा था। मगरमच्छ की तेजी देख गांव वाले भयभीत हो गए। मगरमच्छ बार बार किसी न किसी झोपड़ी की तरफ भाग रहा था, जिसके चलते गाँव वाले काफी भयभीत थे। बस्ती में रहने वाले गाँव वाले एक समूह बनाकर किसी तरह मगरमच्छ को जाल पकड़ कर लिया। गाँव वाले वन विभाग की टीम को सूचना दिया। देर से पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को वाहन पर लाद कर नदी में छोड़ दिया। मिर्जापुर से बद्री अघहरी की रिपोर्ट। शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा की सूचना पर प्रयागराज में भर्ती मरीज को रक्तदान संस्था ने प्रदान करवाया रक्त। निवर्तमान जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी की सूचना पर रक्तदान संस्था ने दिया प्रतापगढ़ में रक्त। डिग्री की सूचना पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज को दिया गया रक्त। रक्तदान संस्था के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के निर्देश में भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी की सूचना पर गीता हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में भर्ती मरीज तुलसी उम्र 81 वर्ष निवासी बिहारगंज अंतु प्रतापगढ़, जिनका कूल्हे का ऑपरेशन होना है। रक्तदाता के अभाव में 1 यूनिट रक्त जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से अनुरोध करके रक्तदाता कार्ड दिलवा को उपलब्ध कराया गया। परिजनों ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में रक्तदान संस्था के प्रमुख सहयोगी मोहम्मद डिग्री की सूचना पर मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में भर्ती मरीज अंसारी बानो उम्र 53 वर्ष निवासी खटवारा डेरवा प्रतापगढ़, जो सीवियर एनीमिक हैं। हीमोग्लोबिन अत्याधिक कम होने के कारण सूचना मिलने पर 1 यूनिट रक्त पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर रक्तदाता कार्ड देकर जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष से प्रदान करवाया गया। परिजनों ने आभार व्यक्त किया। ओम प्रकाश गुप्ता, ब्यूरो चीफ प्रतापगढ़। लोकपाल मनरेगा की जन सुनवाई में पांडव कालीन विराट धाम की जीर्णोद्धार की हुई मांग बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष व महामंत्री ने मिलकर दिया सुझाव। प्रतापगढ़ स्थित पट्टी ब्लॉक के बारडीह ग्राम स्थित पावनकालीन पौराणिक व ऐतिहासिक धार्मिक स्थल विराट धाम के जीर्णोद्धार हेतु धाम के मुख्य पुजारी ने लोकपाल मनरेगा को पत्र देकर मांग की। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष विजय मिश्र व महामंत्री अतुल शुक्ल तथा कोषाध्यक्ष दुर्गेश तिवारी ने लोकपाल समाज शेखर से मुलाकात करके मनरेगा व ग्राम विकास की योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लोकपाल समाज शेखर की जन सुनवाई में राजा विराट की नगरी के अवशेष 52 बीघे टीले के संरक्षण व धाम के विकास हेतु विराट धाम के पुजारी
विद्याशंकर पाठक ने मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शुक्ल से मुलाकात करके आग्रह पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी आग्रह किया गया था, कुछ कार्य हुआ है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। का वाक्य बटोगे। मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित दलित पिछड़ा महासम्मेलन में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बटोगे तो कटोगे ब्रह्मा का वाक्य है। संगे शक्ति कलयुगे कहा गया है ना, वही बात हमारे सीएम कह रहे हैं। यह सत्ता पक्ष का चुनाव है। सब जानते हैं कि आम इलेक्शन और बाई इलेक्शन में अंतर होता है। उपचुनाव में सत्ता पक्ष की जीत हासिल करती है। कहा कि एकजुट रहोगे तो दंगा नहीं होगा। सपा बसपा और कांग्रेस ने सबको बांट कर रखा है। सपा के समय में 815 दंगे हुए, 1300 जनहानि हुई। बसपा में 600 दंगे हुए, 1200 जनहानि हुई। कांग्रेस ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मंझवा विधानसभा क्षेत्र के शिवगढ़ पडरी स्थित राम सिंह गहरवाल महाविद्यालय में दलित पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव है, कितनी सीटों पर आप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटें आने वाली है? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लगे हैं और देखिए जनता भी जानती है कि विपक्ष को जिताएंगे तो चिल्लाना, रोएगा रोना कि हमारी सरकार है, नहीं है तो हम का विकास करी। तो जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को हम जिताएंगे तभी हमारा विकास की जो योजनाएं हैं हमारे तक पहुंच सकती हैं। ये वो भी जानते हैं, जनता भी जानती है और विरोधी पार्टी वाले भी जानते हैं। वो जानते हैं कि ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष वाले जीतते हैं। चुनाव की तारीख बदलने पे अखिलेश यादव ने भी कहा है, एक बयान खड़ा किया है कि तारीख आगे बढ़ना कहीं। अच्छा, उनको तकलीफ़ है। 24 में तारीख नहीं न बदली, 19 में तारीख नहीं न बदली, 14 में तारीख नहीं बदली, 22 में भी तारीख नहीं बदली। का हस्र हुआ? वही हस्र तारीख बदलने में भी होगा, देख लीजिए। 22 से 24 में अंतर कम है, जो बीजेपी का अंतर है वोटों का। 1700 वोट से बीजेपी लीड की थी मंझवा विधानसभा में। देखिए, बाई इलेक्शन और आम इलेक्शन, आप लोग खुद समझदार हैं। ये चुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। आम चुनाव होता तो हम आपकी बात से सहमत थे, लेकिन ये बाई इलेक्शन है। बटोगे कटोगे ये संदेश क्या आप दे रहे हैं? नहीं, देखिए, नहीं, समाज पार्टी का नहीं, देखिए, नारा ये ब्रह्मा जी ने लगाया है हम लोग नहीं लगाए हैं। हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा है संघे शक्ति कलयुगे, कहा है ना। तो जब कलयुग में संगठन में ताकत है तो वही बात तो हमारा सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। एकजुट रहोगे तो दंगा नहीं होगा, बंटोगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बांट के रखा। आपने देखा कि 815 दंगे हुए, 1300 लगभग जन की हानि हुई। बसपा में 600 दंगे हुए, 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस की सरकार में दोनों का रिकॉर्ड टूट गया। तो यही बात तो कह रहे हैं योगी जी, ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, कोई अपनी बात थोड़ा कह रहे हैं। नहीं, बट कौन रहा? एक चीज ये जानना है कि कौन बट रहा था, कौन कट रहा था और कौन बट रहा था? अब बता तो दिया कौन कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 7.5 साल हो गया। आप भी देख रहे हैं, जो सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, लोग कटते मरते थे आपस में लड़के, वो इसमें एकदम विराम लगा हुआ है। इस बात को वो कह रहे हैं कि आप लोग इधर उधर मत झांकिए, विरोधी पार्टी की तरफ मत देखिए, एकदम सटे रहिए। संजय निषाद जी ने कहा है कि जो कुंभ में मेला लगता था वहाँ पर जो संत कह रहे हैं कि मुसलमानों को वहाँ पर दुकानें न लगाने दिए जाए, वो गलत कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो साधु संतों का विचार है, ये सरकार का मत नहीं है। सरकार का मत है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक, धन्यवाद। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।